हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटेंट। तो हमारे सामने आज यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस कंपनी यहाँ पे हाल ही में लिस्ट हुई है मार्केट में। ये नई लिस्ट हुई है, अच्छा खासा प्रीमियम दिया है यहाँ पे। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके बारे में सारी चीजें हम जानेंगे। आईपीओ कैसे आया था, इसका जो इशू प्राइस था वो कैसे था, लिस्टिंग प्राइस कैसे हुआ था, लिस्टिंग इतना बढ़िया हुआ था यहाँ पे, और साथ ही साथ आगे किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम करो, मैंने कल वीडियो बनाया था बार्मर लॉरिस के ऊपर। बार्मर लॉरिस जो कंपनी है एक पीएसयू कंपनी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा खासा इसका फाइनेंशियल जो हमने देखा था कल, बहुत ही अच्छा खासा वैल्यूएशन है इसका, और साथ ही साथ ये एक डेट फ्री कंपनी है। कौन सी? बार्मर लॉरिस। तो इसका वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था वो आप लोगों ने जरूर जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखी है। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक इसलिए करना है क्योंकि आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए हमको थोड़ा सा एक मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आए तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ यहाँ पे बेल आइकन को भी हिट कर देना आप लोगों ने। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों ने। तो यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस जो है यहाँ पे वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और यहाँ पे एपीआई का काम करती है, यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे सप्लाई करती है। तो यहाँ पे जो इसका सप्लाई है बाहरी देशों में यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ पे 19.2%, यूरोप 17%, एशिया यहाँ पे इंडिया इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, आप लोगों ने समझना चाहिए। एशिया के अंदर यहाँ पे 19% सप्लाई करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर 22% यहाँ पे सप्लाई करती है। चाइना कंबोडिया में 9.8% और नॉर्थ अमेरिका में 4.8% यहाँ पे ऐसा सप्लाई इनका है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 22% है। इसका मतलब यहाँ पे जो इनका 77% यहाँ पे रेवेन्यू जो है यहाँ पे वो बाहर से आता है, और जो इंडिया के अंदर है वो खाली यहाँ पे 22% ही है यहाँ पे। तो इनका जो बाहरी मार्केट है वो सबसे ज्यादा है और बढ़िया है, बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ ये एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं जो यहाँ पे एपीएस सप्लाई करती है। यहाँ पे मार्केट में ऐसे 50 कंपनी है, डिवीज लैब से लेकर यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस तक। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मार्केट कैप है 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ से लेकर यहाँ पे जो सुप्रिया लाइफ साइंस है यहाँ पे 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ के आसपास, ऐसी सभी कंपनियां यहाँ पे जो है एपीएस सप्लाई करती है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी जो है उसके ऊपर भी नजर डाल ले तो वो बहुत अच्छे खासे है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी तक यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या प्रोडक्ट से कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, ये सारी चीजें देख ली। लेकिन यहाँ पे अभी इसका जो आईपीओ आया था, आईपीओ कैसे आया था, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिस्टिंग कितनी अच्छी हुई थी यहाँ पे, उस चीज को भी एक बार देख लिया यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आईपीओ जो इसका सुप्रिया लाइफ साइंस का वो यहाँ पे 265 274 के आसपास यहाँ पे इसका इशू प्राइस था यहाँ पे। और साथ ही साथ जो हमको यहाँ पे देखने को मिला था कि इसका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 45% 55% इसके बीच में मिला था, बहुत अच्छा खासा मिला था। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी जो आईपीओ प्राइस थी यहाँ पे 265 से लेकर 275 के बीच में थी, और जो इसका जो प्रीमियम मिला था यहाँ पे, जो लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे वो 420 से लेकर 425 के आसपास यहाँ पे हुई थी। बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद में हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली थी यहाँ पे 550 560 570 के आसपास इसकी जो 52 वीक्स के हाइज है यहाँ तक चले गए थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छी खासी। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक फ्लैट पोजीशन अब तक देखने को मिल रही है यहाँ पे। फिलहाल इसका जो प्राइस है यहाँ पे 460 470 के आसपास चल रहा है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में ये एक बात होगी यहाँ पे। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, बाहर से कितना हो रहा है, इंडिया से कितना हो रहा है, ये सारी चीजें इसके बाद में हम बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल्स, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे। छोटी कंपनी है, छोटा रेवेन्यू यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, उस वजह से यहाँ पे 184 करोड़ जो 2017 में हुआ था। और लेकिन यहाँ पे मार्च 2020 और मार्च 2021 के आंकड़े अगर यहाँ पे देख ले तो वो आंकड़े यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे मार्च 2020 में यहाँ पे 312 करोड़, और फिर यहाँ पे 2021 में 385 करोड़ के आसपास। और जो हमको यहाँ पे फाइनेंशियल 2022 के आंकड़े मिल जाएंगे अगले महीने, उसके हिसाब से हमको पता चल ही जाएगा कि इस वक्त के इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के आंकड़े किस तरीके के आने वाले हैं। उसके हिसाब से हमको आंकड़ा जो है आगे किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है उसके ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे हम 2020 और 2021 के यहाँ पे आंकड़े देख लिए जाए तो यहाँ पे एक्सपेंसेस से लेकर यहाँ पे जो इनकी प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 32% यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही अच्छी खासी है यहाँ पे, ये सबसे जरूरी बात है। यहाँ पे जो 2022 में थी वो 32% थी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और वही बढ़ के अभी 2021 में 43% यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, यहाँ पे बहुत ही कमाल की बात लगी है कि 43% तक यहाँ पे ओपीएम हो जाना बहुत ही बढ़िया बात है। और इसी वजह से जो हमको यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट, यहाँ पे टैक्सेस वगैरह या फिर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे निकाल कर देख ली जाए तो हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हो रहा है बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। कि इस वजह से यहाँ पे खास करके यहाँ पे जो ओपीएम है यहाँ पे 43% की देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है यहाँ पे।
तो अभी यहाँ पे जो इनका जो इतना अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वजह से इनका जो कैश फ्लो है बहुत ही अच्छा खासा है यहाँ पे। तो कैश फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो इनके जो यहाँ पे जो प्लांट्स बढ़ाना है या फिर इनके जो कंपनी के अंदर जो कुछ भी चीजें इंक्रीज करनी है, यहाँ पे इनको कर्जा ज्यादा लेना नहीं पड़ता। यहाँ पे कर्जे की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट भी ज्यादा देना नहीं पड़ता। कर्जा है छोटा मोटा कर्जा इस कंपनी के ऊपर, लेकिन इस कैश फ्लो की वजह से यहाँ पे इनको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कर्जा नहीं लेना पड़ता, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। जो भी है यहाँ पे उनके खुद के कैश फ्लो की वजह से यहाँ पे सभी इन्वेस्टमेंट्स या फिर जो कंपनी के अंदर डेवलपमेंट करनी होती है वो उनके कैश फ्लो की वजह से यहाँ पे जो पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो जिस वजह से फाइनेंशियल जो है यहाँ पे फंडामेंटल जो है यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लगे यहाँ पे, इस वजह से कंपनी के अंदर यहाँ पे कंपनी फिलहाल थोड़ी छोटी है, यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप है वो यहाँ पे 3,700 करोड़ का ही है। उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क है, लेकिन यहाँ पे जो छोटी कंपनियां यहाँ पे होती है ना, उस वजह से आप लोग को पता है कि जो कंपनियां छोटी होती है यहाँ पे ग्रोथ की चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। लेकिन एक टाइम आता है ग्रोथ जिस तरह से फटाफट होती है यहाँ पे 500 करोड़ 1000 करोड़ का यहाँ पे जो हमको टर्नओवर है, जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो जनरेट होता हुआ दिखेगा। उसी के बाद में यहाँ पे जो ग्रोथ है थोड़ी सी यहाँ पे स्लो होती हुई देख सकती है हमको, ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम अगले 1 या 2 साल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रोथ है हमको यहाँ पे जो फिलहाल यहाँ पे 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास दिख रही है, वो हो सकता है यहाँ पे 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ यहाँ पे अगले 1 2 3 या 7 साल में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कंपनी जो है यहाँ पे फटाफट ग्रोथ कर सकती है आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, आईपीओ कब आया था, इसकी लिस्टिंग प्राइस कैसी थी, इसके बाद में हमने जो फंडामेंटल्स देखे वो कैसे है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड बैलेंस शीट्स वगैरह जो है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी के थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर ले यहाँ पे। तो एक ही यहाँ पे मुझे नेगेटिव पॉइंट्स दिखा यहाँ पे कि कस्टमर्स जो है इसके जो वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं है यहाँ पे। जो हम एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कंपनी उसी के भरोसे यहाँ पे रह सकती है कि अगर अगले 4-5 साल के बाद भी अगर मुझे कोई क्लाइंट्स यहाँ पे नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं हमारे पास कि जो एकदम लॉन्ग टर्म बेसिस पे है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन इस कंपनी के पास ऐसा कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो आगे आने वाले 3 से 4 साल या फिर 5 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठा हुआ है कि हाँ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप चिंता मत करो, हम आपसे सभी माल उठाएंगे, सभी यहाँ पे जरूरतें जो है यहाँ पे पूरी करेंगे। ये खाली एक ही चीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये इतना भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे अभी एक दूसरी बात भी है यहाँ पे जो हमको यहाँ पे इसके जो प्रोज है यहाँ पे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है यहाँ पे जो हमको देखने को मिल सकता है, जो यूएस एफडीए है यहाँ पे, यूएस एफडीए की तरफ से यहाँ पे कोई भी आज तक ऑब्जेक्शन लेटर या फिर हम कह सकते हैं इंस्पेक्शन के अंदर जो एक फेलियर होता है वो चीज यहाँ पे हमको आज तक कभी भी इस कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली। जबकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है यहाँ पे 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनीज जो होती है यहाँ पे उनके अंदर इंस्पेक्शन हो जाता है, फेलियर हो जाते हैं यहाँ पे, कहां से, यूएस एफडीए की तरफ से यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मुझे इस कंपनी के अंदर आज तक पिछले 4 से 5 सालों के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। तो ये सारी चीजें हमको एक ऐसी चीज बता दी है कि कंपनी के अंदर जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा खासा है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पे मिस्टर वाघ, तो वो एक ऐसे चीज है यहाँ पे, मतलब अगर कह दिया जाए कि इनका जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा खासा है। इनकी जो लिस्टिंग से पहले यहाँ पे जो इनके प्रोमोटर्स जो थे ये मिस्टर वाघ, उनके पास ही यहाँ पे सारी की सारी जो इक्विटी थी 100% इनके पास ही थी। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर जो इनके प्रोमोटर्स है वो पूरे के पूरे होल्डिंग्स यहाँ पे स्टेक्स होल्ड करके रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पे। जब मैनेजमेंट बहुत अच्छा खासा होता है कंपनी का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी जो होती है बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ करने के ओर चली जाती है यहाँ पे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर भी। तो ये सारी चीजें होगी यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में, यहाँ पे कंपनी कैसे काम करती है, इसका बिजनेस कहां से आता है, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस, या फिर बैलेंस शीट की बात कर ले, या फिर इनके प्रोमोटर्स की बात कर ले, या फिर आईपीओ के आने के बाद, या फिर आईपीओ के पहले इसने कैसे काम किया है, या फिर हम बात कर ले यहाँ पे इसके प्रोज या कॉन्स की। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी यहाँ पे। तो अभी ये जो सुप्रिया लाइफ साइंस है यहाँ पे, ये अगले 2 से 3 सालों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत ही बेहतर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसके ऊपर अच्छी खासी और स्टडी करें टेक्निकली फंडामेंटली, तो बहुत अच्छी खासी बात होगी यहाँ पे। और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे तो उसकी एडवाइस लेकर ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में, या फिर आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया ही जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ
में आ चुका होगा, बहुत अगर अच्छा खासा लगा हो, समझ में आ चुका होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बार्मर लॉरिस जो वीडियो है, जो मैंने बार्मर लॉरिस कंपनी, उसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, कल ही बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाके आप लोगों ने जरूर देखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।